आपके पर्सन ने दूरी बनाई थी, राइट? लेकिन ये दूरी उनके लिए सांस लेने जितनी मुश्किल बन चुकी है। वो बाहर से स्ट्रांग होने का शो ऑफ कर रहे हैं, पर अंदर से पूरा माइंड सिर्फ आप। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। कुछ लोग याद आते हैं, लेकिन आप उनके अंदर की शांति थे, और वही शांति अभी उनके पास नहीं है। यह बात वो खुद से भी एडमिट नहीं कर पा रहे, पर एनर्जी छुप नहीं सकती। वो माने या न माने, आपसे मिलने वाला पीस, कंफर्ट, वो सुकून, वो कहीं और नहीं मिला। ना न्यू पीपल, ना डिस्ट्रैक्शंस, ना फैमिली, कुछ भी उस खालीपन को भर नहीं पा रहा है। उनका दिल लिटरली कह रहा है, मैंने खुद अपने हाथों से अपना सुकून खो दिया, और ये बात उन्हें अंदर से खा रही है। ये सुनकर आपको शायद धक्का लगे, लेकिन वो कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ। आपके पर्सन जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही जोर से आपकी तरफ खींच रहे हैं। ये अट्रैक्शन नहीं है, ये अटैचमेंट भी नहीं। ये वो डीप सोल पुल है जो सिर्फ खास कनेक्शंस में आता है। वो खुद हैरान है कि मैं इतनी दूर जाने के बाद भी इन्हीं को क्यों सोच रहा हूं। इसका सिंपल रीजन है, उनके अंदर कंफर्म हो चुका है कि आप उनके लिए राइट पर्सन एनर्जी हो। आप उनके डेस्टिनी पाथ में थे और अभी भी हो, और यहां से रीडिंग की पूरी डायरेक्शन बदल रही है। वो बाउंड्रीज जो उन्होंने खुद खड़ी की थी, अब उन्हीं बाउंड्रीज में वो खुद फंस गए हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि डिस्टेंस ने क्लैरिटी तो दी, पर हैप्पीनेस छीन ली। अब उनका दिल उन्हें वही एक चीज रिपीट करवा रहा है, वापस जाना है। और इस बार कनेक्शन को खोना नहीं है। आपके पर्सन के लिए आज सबसे भारी चीज क्या है? आपका न होना। और सबसे ज्यादा पावरफुल रियलाइजेशन क्या है? आपका होना ही उनकी लाइफ में बैलेंस, पीस और मीनिंग लेकर आता है। फ्रेंड, जो वाइब आपके पर्सन की तरफ से आ रही है ना, वो सीधी सादी नहीं है। ये एनर्जी सीधा दिल में चोट मारती है। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन वो अब खुद को रोक नहीं पा रहे। ये जो लाइन मैं बोल रही हूं, ये हल्की नहीं है। आपके पर्सन लिटरली उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां वो कह रहे हैं, अब बस, अब और नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। वापस जाना है। उनके अंदर टूटन है, बेचैनी है, और सबसे बड़ा सच, आपसे दूर रहकर वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सुकून जीरो है, पीस जीरो, पॉजिटिव फील जीरो। बस माइंड बार बार वही एक चीज रिपीट कर रहा है, वापस जाना है, कनेक्शन को रिवाइव करना है। वो किसी और के साथ हो तब भी आपसे नहीं निकल पा रहे। फ्रेंड, ये पॉइंट सुनकर कई लोग हिल जाएंगे। अगर आपके पर्सन अभी किसी और के साथ हैं, या दिखा रहे हैं कि वो आगे बढ़ चुके हैं, वो दूसरे इंसान के साथ हों, चैट कर रहे हों, परिवार की वजह से स्टक हों, फिर भी आप वाला कनेक्शन उनके अंदर से नहीं निकल रहा, ये सिर्फ याद नहीं है, ये वो खिंचाव है जो वो खुद समझ नहीं पा रहे। उस डिस्टेंस को उन्होंने खुद बनाया, और अब वही डिस्टेंस उन्हें मार रही है। उन्होंने बाउंड्रीज बनाई थी, उन्होंने साइलेंस चुना था, उन्होंने खुद को बिजी दिखाया था, लेकिन अब वो खुद उन्हीं वॉल से टकराकर थक चुके हैं। अब वो क्लैरिटी में है कि वो दूरी मिस्टेक थी। आपसे जो कंफर्ट, जो मीनिंग, जो बिलोंगिंगनेस मिला था, वो किसी और कनेक्शन में रिप्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा। जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना तेज खींचते हैं। और ये बात तो आपकी सोल को झटका देगी। ये पर्सन कई फेसेस पहन सकते हैं, मजबूत वाला, खुश वाला, मूव ऑन वाला, नॉर्मल वाला,
लेकिन उनकी अंदरूनी एनर्जी अभी एक लाइन बोल रही है, मैंने इन्हें कभी नहीं भूला और ना भूल सकता हूं। ये कनेक्शन उनके लिए ऑर्डिनरी नहीं था। ये वही वाला सोल टाई है जहां इंसान अपनी पूरी कोशिश के बावजूद दूर नहीं जा पाता, और इसी वजह से वो आज भी आपकी तरफ एनर्जेटिकली खींच रहे हैं। फ्रेंड, आप दोनों के बीच इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर 100 लोगों को वो छोड़ सकते हैं, फिर भी आप वाले कनेक्शन को वो श्रग ऑफ नहीं कर पा रहे। आपके साथ जो बॉन्ड है वो किसी और के साथ भी चल जाएगा वाला नहीं है। ये वही रेयर सोलपुल है जो ट्विन फ्लेम वाइब्स में आता है। वो आपकी याद सिर्फ नहीं कर रहे, वो आपकी तरफ एनर्जेटिकली वापस खींच रहे हैं। आप खुद उनसे दूर नहीं जा पा रहे, तो कैसे सोच लिया कि वो जा पाएंगे? फ्रेंड, आप दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या आप सच में अंदर से डिटैच हो पाए हो? नहीं ना? वो सेम चीज उनके अंदर भी चल रही है। आप सोचते हो कि शायद वो आगे बढ़ गए, पर उनकी एनर्जी साफ कहती है, आप अब भी उनके माइंड की बैक सीट पर नहीं, फ्रंट सीट पर बैठे हो। अब सुनो असली बात। उन्हें लगा था डिस्टेंस बनाकर क्लैरिटी आ जाएगी, दूरी बनाना आसान होगा, आपको भूलना आसान होगा। पर हुआ क्या? जितना दूर गए उतना ही तेज आप उनकी तरफ खिंचने लगे। ये वो वाली एनर्जी है जहां इंसान खुद कहता है, ये क्या है, मैं तो भूलना चाहता था, पर दिमाग से निकल नहीं रहे। अगर उनके लाइफ में कोई और भी है, फिर भी असली जगह आपकी है। ये लाइन सुनकर बहुत लोग फ्रीज हो जाएंगे। फ्रेंड, अगर आपके पार्टनर किसी और से बात कर रहे हो, या फैमिली ने किसी प्रपोजल में धकेल दिया हो, या वो ऑफिशियली कमिटेड दिखाई देते हो, तो ट्रूथ ये है, वो कनेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल है। दिल वाली जगह अब भी आपकी है। आपकी जगह किसी और से भर नहीं पा रही, चाहे जितनी कोशिश कर लें। उनकी इंटेंसिटी अभी क्या कहती है? वो आपको आज भी उतनी ही गहराई से याद करते हैं, उतनी ही इंटेंसिफाई अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उतनी ही स्ट्रांगली वापस आना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सच, अगर आज इन्हें मौका मिले तो ये भागते हुए आपकी तरफ आएंगे। ये वाला सच सुनकर कई व्यूअर्स का दिल कांप जाएगा, और ये बात शायद आपको खुद भी पता है, पर आपने खुद से छुपा रखी है। आप दोनों एक दूसरे से छुपाते हो, पर एनर्जी में दोनों जानते हो, ये कनेक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये स्पिरिचुअल पुल है। उनके अंदर वो इच्छा आज भी बनी हुई है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कॉम्प्लिकेशन में, अगर दिल की सुने तो रास्ता सीधा आपकी तरफ जाता है। फ्रेंड, जो इंटेंसिटी वो आज महसूस कर रहे हैं, वो किसी टेम्पररी व्यक्ति, किसी न्यू कनेक्शन या किसी फैमिली प्रेशर से दब नहीं सकती। आप उनके लिए आज भी वो इंसान हो जिसे भूलना पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो अभी भी वही इच्छा रखते हैं, काश बस एक मौका मिले, मैं वापस जा सकूं। आप दोनों के बीच वो सा धागा अभी भी मौजूद है। आप चाहे मानो या ना मानो, यह कनेक्शन टूटा नहीं है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अभी एक बहुत भारी सी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। यहां थोड़ा ध्यान से सुनना। यह व्यक्ति आपको जितना भी दूर धकेल ले, कितनी भी बार इग्नोर कर ले, दिल वो अभी भी आपकी तरफ ही खिंचता है। अब असली झटका यहां है, इनके अंदर गिल्ट बहुत गहरा है। कुछ ऐसा किया है या किसी और सिचुएशन में उलझे थे, जिसकी वजह से खुद को भी फेस नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, एक टाइम पर इन्हें जेन्युइनली लगा था कि ये कनेक्शन सही नहीं चल रहा। शायद इन्हें लगा था कि मैं गलत कर रहा हूं, या ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या मैं दो जगह बैलेंस नहीं कर पा रहा।
पर वो बस उस वक्त की एनर्जी थी। अब पिक्चर पलट चुकी है और यह सुनने के लिए तैयार हो जाओ, इनकी अंदरूनी बेचैनी बढ़ रही है। यह सेपरेशन इन्हें शांति नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे आप दूर हुए हो या कम्युनिकेशन कम हुआ है, उनका दिमाग लिटरली दौड़ रहा है। क्या ये मुझे वापस चाहता है? क्या अब सब खत्म हो गया? मैंने क्या खो दिया? और यहीं पर सबसे बड़ा हुक आता है। आपके लिए इनकी क्रेविंग बढ़ रही है। ये चाहने से भी खुद को रोक नहीं पा रहे। आपने जो प्यार दिया है, जो एफर्ट्स डाले, वो इनके अंदर कहीं दबे नहीं हैं। आपका एक एक जेस्चर इन्हें याद है और वही दिल में कसक बन गया है। सुनो, एक बात बड़ी जोर से आ रही है, ये वापस आना चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ। हाफ हर्टेड नहीं, कॉन्फ्यूज नहीं, ट्राई करके देखते हैं वाली एनर्जी नहीं। ये सच में कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। अब ये भाग नहीं रहे, ये डर रहे हैं कि कहीं देर न हो जाए। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है।